अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। अगले माह यहां BRICS सम्मेलन के तहत कृषि मंत्रियों की अहम बैठक आयोजित होगी। इस दौरान 11 देशों के प्रतिनिधि कृषि और डिजिटल तकनीकों पर मंथन करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 4 गुना करने के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। इंदौर की स्वच्छता और बेहतर व्यवस्थाओं को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण बैठक के लिए चुना गया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इंदौर इस आयोजन को भी सफल बनाएगा। और पत्रकार मित्रों, आज एक कार्यक्रम की तैयारी की बैठक मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज़्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राज़ील, भारत के साथ साथ ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा। जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में है। 68% किसान दुनिया के इन देशों में है, 68%, और पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान है 45%। तो कुल मिला के आधी दुनिया इंदौर में होगी। ये कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है 9, 10, 11 जून को तो अधिकारी स्तर की बैठक होगी। मतलब इन सब देशों के अधिकारी आएंगे, 3 दिन गहन विचार विमर्श करेंगे खेती के बारे में, किसानों के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में। और 12 और 13 जून को इन देशों के सभी माननीय कृषि मंत्री इंदौर की इस पवित्र धरा पर आएंगे और 2 दिन वो लगातार कृषि से संबंधित चर्चा, प्रमुख विषय मैं आपको जरूर आपके सामने रखूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो बैठक, तैयारी बैठक इसलिए की है कि एक तो अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है। खेती और किसानी ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना पूरी दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। भोजन का और कोई विकल्प नहीं है, दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो उन सब विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इंदौर अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, ये विश्वास है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी सभी देशों के कृषि मंत्रियों को और जो अधिकारी आएंगे उनको रात्रि भोज भी यहाँ देंगे। और इंदौर के जो कार्यक्रम, मुख्यतः तो बैठक का ही है, लेकिन जब इंदौर आ रहे हैं तो कम से कम राजबाड़ा जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, पूरा डिटेल कार्यक्रम अभी बन रहा है, अभी डिस्कस किया है, लेकिन उनका वहाँ भ्रमण का कार्यक्रम भी हो, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है वो देखें। फिर एक हमारा ग्रामीण हाट है, तो वहाँ कोशिश ये होगी कि कृषि जो मध्य प्रदेश की है, भारत की, उस कृषि के दर्शन भी करें और मालवा और मध्य प्रदेश की परंपराओं से परिचित हो। इसके लिए प्रदर्शनी वगैरह भी लगने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अब इंदौर आए तो
56 दुकान ना जाएं ये भी ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ज़रा बिटिंग के हाल से बाहर भी निकालो। तो 56 दुकान जैसे स्थान पर भ्रमण करके कुछ हमारे परंपरागत स्वाद का भी वो आनंद उठाएं, ये कोशिश भी होगी। और एक दिन उनको शाम को यहाँ से अभी प्रस्तावित है तो इंदौर के बाहर भी मांडव का नाम भी आया है, उज्जैन का भी अभी तय करेंगे। तो वहाँ भी जाके वो ऐतिहासिक स्थल भी देखेंगे और रात्रि भोज का कार्यक्रम भी वहाँ होगा। इस बैठक के जो प्रमुख विषय है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिन विषयों पर ये चर्चा करें। एशिया का क्राइसिस है और ईरान भी वन ऑफ द पार्टनर्स इसमें है, तो कैसे आप देखते हैं खासतौर पे जो सुरक्षा का स्तर है खाते का, उसकी बात? वो तो भारत सरकार सब चीज़ों की चिंता करेगी। मुख्यमंत्री जी, ये सुबह सहयोगी विश्व का आयोजन इंदौर में हो रहा है। मारवाड़ के किसानों को मारामार करने की भी शुरुआत आज आपने की है। इकोनॉमिक कॉरिडोर पे 650 करोड़ रुपए के फंड जो है वो किसानों को दिए जाए, तो किसानों को पार्टनर बना के जो है प्रोजेक्ट को सफल बनाना। अरे इसकी बात करो। और वही में उससे ये भी सहयोग है किसानों की कृषि को लेके आज दो चीज एक साथ हुई है इंदौर के अंदर, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य मैं दो चीज़ों के लिए बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। एक तो 4 गुना अधिग्रहण पर जो मुआवजा मिलेगा वो, और इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो पार्टनरशिप दी है किसानों को 60% जो मेरी जानकारी में आई है, ये दोनों बहुत किसान हितैषी काम है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई। मैं एक तरह से आज के इस पूरी विस्तार से माननीय मंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब ने बात रखी है, और ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि वो हमारे राज्य के साथ लंबे समय तक इस राज्य के अंदर किसान कल्याण के काम के कारण सिंचाई का रकबा, फसल का उत्पादन और ख़ास करके कृषि, एक तरह से हरित क्रांति हमारे प्रांत में 2004-05 के बाद में जो हुई है वो सबसे छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में और उन्नत किसानों के साथ किसान की आय बढ़े, उनके जीवन में ये विविध प्रकार की नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, और जब प्राकृतिक खेती और कई प्रकार से अब तो आगे जा कर के कृषि के साथ कृषि के अलावा भी आय बढ़ाने के साधन, तो जैसे ब्राज़ील से लेकर कई ऐसे देश भी आ रहे हैं जो दूध उत्पादन में भी बहुत उन्नत अवस्था में है। तो ऐसे कई कारणों से ये बैठक बहुत अद्भुत होने वाली है। अपने राज्य को भी लाभ मिलेगा, देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा, हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का ये गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और देश दुनिया की आधी आबादी के करीब ये देश जितने आ रहे हैं सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्रीगण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है, और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और उज्जैन इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर अब आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार बताइए।